धमाके के लिए हो जाइए तैयार। इस वीडियो में बम्पर धमाका आज डिकोड होगा कजेटिव सेंटेंस। अब तक का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। अक्सर बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं होंगे कंफ्यूज। इतने सरल तरीके से ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा यूज ऑफ कजेटिव। डन माई वर्क और आई हैव माई वर्क निगाह समय का याद करिए केवल एक लाइन और क्लियर कर दीजिए पूरा कजेटिव सेंटेंस। जानना चाहते हैं क्या है आज के इस वीडियो में, ये सब क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर कजेटिव सेंटेंस में आप भी होते हैं कंफ्यूज तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का। इस तरह के वाक्यों में ज्यादातर बच्चे होते हैं कंफ्यूज, अगर आप भी होते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बने रहे हमारे आप इस वीडियो में और हम बताएंगे कि इस तरह के वाक्यों को कैसे करते हैं ट्रांसलेट। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। जब ऐसे वाक्य हो तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं गेट और हैव का। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप गेट का प्रयोग करेंगे और कैसे हैव का, मतलब कहां आप प्रयोग करेंगे गेट का और कहां प्रयोग करेंगे हैव का। जैसे सेंटेंस है उसने अपनी मोबाइल बनवाई, तो इसको आप ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले आप प्रयोग कर दीजिए सब्जेक्ट ही का। ट्रांसलेट होगा एकदम सेंटेंस की ही तरह, टेंस में जैसे आप पढ़ते थे। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो गेट का सेकेंड फॉर्म आप कर दीजिए गॉट। ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड। अर्थात स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे, गेट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख के वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। यहां पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग होगा, यह ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसी में हैव का प्रयोग करना चाहते हैं तो ठीक इसी वाक्य में आप हैव भी लगा सकते हैं। ही हैड हिज मोबाइल रिपेयर्ड। ऐसे आप इसको, मतलब जहां आप गेट का प्रयोग कर रहे हैं वहां आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं, हैव का प्रयोग कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। भाव में थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है, अभी उसकी हम चर्चा करते हैं। अगला सेंटेंस है मैं आज अपना बाल कटवाऊंगा। आई, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो आई शैल गेट माई हेयर कट टूडे, या आई शैल हैव माई हेयर कट टूडे। समझ में आ रहा है? चाहे आप गेट का प्रयोग कर ले चाहे हैव का प्रयोग कर ले। हम अपनी कार धुलवाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी गेट आवर कार वॉश्ड। अब इसमें अगर आप हैव का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वी हैव आवर कार वॉश्ड। अब याद रखेंगे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद गेट या हैव का प्रयोग कर दीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होगा, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते चले जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछें, और अगर आप इस वीडियो में पहली बार पहुंचे हुए हैं तो कृपया आप इस कजेटिव सेंटेंस के पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मेक और काज का प्रयोग करेंगे, और अब इस सेकंड पार्ट में मैं बता रहा हूं गेट और हैव का प्रयोग। और आपको बताते हैं कि दोनों की हिंदी मीनिंग में क्या होता है डिफरेंस। अगर आपने कहा कि ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड, तो इसका मतलब यह है कि आपने मोबाइल बनवाई उसको मनाकर, आपने अपनी मोबाइल बनाने के लिए उसे मना लिया, यह भाव देता है गेट का। लेकिन अगर आपने हैड लगा दिया, इसका मतलब जैसे दुकानदार था, आप गए और उसने अपनी मोबाइल बना दिया, आपने मनवाने का प्रयास नहीं किया, ऑलरेडी एक प्रोफेशन में था, आप पहुंचे और उसने बना दिया। तो इसमें इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो गेट से ज्यादा बेटर भाव हैड का होता है यूज करना। आई, जैसे अगर हमने कह दिया ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड, उसने अपनी मोबाइल बनवानी, माने आपने उसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, किसी तरीके से आपने उसे मनाया और ये अपनी मोबाइल बनवा ली। वो बना नहीं रहा था, आप ऐसा समझ। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप दुकान पे गए, दुकानदार दुकान बंद करने जा रहा है, बोलो भाई कल आओ, अरे नहीं नहीं सर बना दीजिए बहुत जरूरी है, और वो मान गया बनाने के लिए, तो अंग्रेजी में होगा ही गॉट हिज मोबाइल रिपेयर्ड। अगर गॉट का प्रयोग है इसका मतलब कार्य को करने के लिए मनवाया गया है, राजी किया गया है। लेकिन अगर आपने हैड का प्रयोग कर दिया
तब यहां यह मान लिया जाएगा कि आपने एक प्रोफेशन में, हैप्चुअल कार्य में कार्य हुआ। मैं अपना बाल कटवाऊंगा, आई शैल गेट माई हेयर कट टुडे माने मैं बाल काटने वाले को तैयार किया, और आई शैल हैव माई हेयर माने मैंने बाल कटवा लिया। सैलून खुला था, मैं गया बैठा और उसने अपना बाल, मेरा बाल अपना काट दिया। हम अपनी कार धुलवाते हैं, अगर आपने गेट कर दिया तो मतलब धुलने के लिए आपने उसे मनाया, राजी किया, तैयार कर लिया धुलने के लिए। और अगर आपने हैव कहा तो इसका मतलब उसने हैबिट में था, वो कार्य हो रहा था, वहां आप गए कार धुलवाए। तो उनमें डिफरेंस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक चीज को और ध्यान देंगे, जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे ना, गेट और हैव, ये मीनिंग समझ में आई? तो क्या गेट और मेक में अंतर भी होता है? कहां प्रयोग करेंगे गेट का और कब प्रयोग करेंगे, तो इसको भी ध्यान दीजिए आप। उस समय मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था उसने मुझे रुलाया, याद है? अब जरा ये सेंटेंस और ये सेंटेंस देखो आप। उसने, उसने सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी मोबाइल। यहां क्या ऑब्जेक्ट है? मुझे। बनवाई, रुलाई, क्रिया गया। इसका आपने ट्रांसलेट किया था, ही मेड मी वीप। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप इसको गेट से करना चाहें तो गेट से भी कर सकते हैं, गॉट मी टू वीप। दोनों की मीनिंग सेम आएगी, हिंदी मीनिंग यही होगी, उसने मुझे रुलाया। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि अगर गेट आ गया है, इसका मतलब कि कार्य होने में मनाया गया, अर्थात उसने मुझसे जबरदस्ती नहीं रुलाया, फोर्स नहीं किया, बल्कि तैयार किया, मुझे मना लिया रोने के लिए। और अगर आपने मेक का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब आपने फोर्स किया, उसे रुला दिया। अब आप जनरली को जरा थोड़ा सा समझें। आप अगर चाहें ना तो यहां मेक का प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, ही मेड हिज मोबाइल रिपेयर्ड, लेकिन भाव गलत जाएगा। अब जैसे मोबाइल को आपने फोर्स कर दिया, बन जाओ, नहीं। आप किसी व्यक्ति को फोर्स कर सकते हैं, वस्तु को नहीं। तो एक चीज और ध्यान से समझिए आप, अगर कोई पर्सन है और पर्सन को फोर्स किया जा सकता है, पर्सन को मनाया जा सकता है, दोनों भाव है, तो आप मेक और गेट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में यहां कोई पर्सन ना होके कोई वस्तु है, तब गेट और हैव का ही प्रयोग करें, मेक का प्रयोग ना करें। याद रहेगा? मेक का प्रयोग ऐसे समझ लो, एक शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं, अगर आप मेक का प्रयोग करते हैं तो मेक के साथ ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है। अगर आप मेक का प्रयोग करते हैं तो मेक के साथ ऑब्जेक्ट पर्सन ही होना चाहिए, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक। और अगर आप गेट का प्रयोग करते हैं और यहां पर्सन है, तब यहां पे वर्ब से पहले फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लेकिन वर्ब से पहले टू लगेगा। और अगर यहां पे कोई वस्तु है तो गेट और वह ऑब्जेक्ट जो रहेगा, वस्तु अगर कोई है, कोई थिंग्स है यहां पे, पर्सन नहीं होके, तब यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। मतलब हम गेट का प्रयोग पर्सन और वस्तु दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेक का प्रयोग केवल पर्सन के लिए करते हैं, क्योंकि यहां मेक ये बताता है कि उस व्यक्ति को फोर्स किया गया, उस पर दबाव बनाया गया उस कार्य को करने के लिए। आ रहा है समझ में? और गेट और हैव में भी आप डिफरेंस समझ गए? कोई कंफ्यूजन? तो आप भी इसको नोट कर लें, इसके शॉर्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें कि कहीं पे कोई, आपने पढ़ा होगा ना कि हैड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पास्ट परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अगर मैंने पत्र लिखवाया, ठीक। लेकिन अगर यही सेंटेंस में ऐसे बोलूं, क्या मतलब हो जाएगा? मैं पत्र लिख चुका हूं, ये लिख चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस हो रहा है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। अगर हैड के साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो समझना कि ये कजेटिव है, और अगर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे मैंने यहां कर्ता ने कार्य किया नहीं, बल्कि प्रेरित किया, कोई कार्य और किया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद, हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तब तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, वहां कर्ता कार्य को खुद करेगा। जैसे इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूं, ही हैड, जैसे अगर मैं यही सेंटेंस कहूं ऐसे, आई हैव माई वर्क डन, आई हैव माई वर्क डन, क्या मतलब हुआ? मैं अपना काम करवाता हूं, इसका सेंस होगा मैं अपना काम करवाता हूं, या आई गेट माई वर्क डन,
ऐसा हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बोल दूं तब आई हैव डन माई वर्क, तब ये हो जाएगा कि मैं अपना काम कर चुका हूं, मैं अपना काम करवाता हूं, कोई है जो कर रहा है, मैं प्रेरित किया केवल। लेकिन यहां पे आई हैव डन माई वर्क खुद किया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, आपने टेंस में ऐसे पढ़ा है। जब इसी का कजेटिव बनेगा तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद गेट या हैव का प्रयोग होगा टेंस के अकॉर्डिंग। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। आईएनजी लगाना है तो इसी में गेटिंग हो जाएगा ना, जैसे वह अपना मोबाइल बनवा रहा है, बनवा रहा था, किसी भी टेंस में कर सकते हो आप। इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस आपको मैंने बताया कि यहां ऑब्जेक्ट कोई पर्सन नहीं होता। ठीक, पर्सन भी होगा तो गलत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के होने पे थिंग्स के तो ज्यादा बेटर रहता है, ज्यादा सही रहता है। और अगर यहां कोई पर्सन है तब हम गेट और हैव का प्रयोग करते हैं, तब वहां पे हम यहां पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया था शुरुआत में वहां। अब अगर यहां देख लीजिए क्या होगा टेंस में, यहां हम सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अर्थात आप ऐसे समझ लो, केवल वर्ब को इधर और ऑब्जेक्ट को इधर कर दीजिए तो टेंस से बन गया कजेटिव स्ट्रक्चर। कोई कंफ्यूजन समझ में आ रहा है भैया? टेंस में जब आप मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सेम जैसे टेंस में करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, कुड हैव, शुड, मस्ट, मस्ट शुड हैव, इन सब का प्रयोग कैसे करते हैं? मैंने कहा कि मैं अपनी कार रिपेयर करवा सकता हूं, करवाया तो पास्ट इंडेफिनिट में किया, करवाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट, करवा सकता था तो कैन का प्रयोग कर दीजिए, हो जाएगा आई कैन गेट माई कार रिपेयर्ड। कोई कंफ्यूजन? अगर आप हैव का प्रयोग करते हो तो हो जाता आई कैन गेट की जगह हैव, आई कैन हैव माई कार रिपेयर्ड। ठीक, आगे देखिए राम पत्र लिखवा सकता था, सकता है प्रेजेंट, सकता था पास्ट, तो हो जाएगा राम कुड हैव। अब कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो राम कुड हैव गॉट अ लेटर रिटन। अगर आप गेट का प्रयोग ना करके गेट की जगह हैव, मैंने आपको बताया अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप गेट और हैव दोनों लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा राम कुड हैव। कुड हैव तो पास्ट के लिए हो गया, और ये हैव जो हमने प्रयोग किया गेट के साथ हैव प्रयोग करते थे, हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो राम कुड हैव हैड अ लेटर रिटन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये कुड हैव और कुड हैव सका के सेंस में आया। अच्छा, राम पत्र लिखवा सका, अब जरा सा ध्यान से आप समझिएगा, राम पत्र लिखवा सकता था और राम पत्र लिखवा सका, ये हो जाएगा राम कुड गेट अ लेटर रिटन। दोनों के डिफरेंस में देखिए जरा, इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए। अब आपको लगता होगा कि राम पत्र लिखवा सकता था या राम पत्र लिखवा सका दोनों एक है? नहीं, बिल्कुल दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अगर आप कहते हैं कि राम पत्र लिखवा सकता था, अर्थात लिखवा सकता था, चाहता तो लिखवा लेता लेकिन लिखवाया नहीं। अगर सकता था का सेंस आ रहा है, इसका मतलब पास्ट में वो काम नहीं हुआ। और अगर आपने कहा कि राम पत्र लिखवा सका, अरे उसने ऐसा कर दिया, अर्थात ये काम पावर में था और उसने करा भी दिया, ये सेंस आएगा। तो कुड हैव ये बताता है कि पास्ट में काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, और कुड बताता है कि हो गया। तो आप लिखेंगे राम कुड गेट अ लेटर रिटन। ठीक, क्या आपको भी समझ में आया कुड हैव और कुड में अंतर? अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो कमेंट करें। अपनी आंख चेक करवानी चाहिए, तो यू शुड गेट योर आईज चेक। अब अच्छा, इसको आप ना यहां पे अगर जहां हमने लिखा है शुड, अगर आपने यहीं पे प्रयोग कर दिया मस्ट, और वैसे भी आप जानते हैं शुड सामान्य एडवाइस के लिए होता है और मस्ट फोर्स कर देता है कंपलसरी, तो अगर मैं यही सेंटेंस बोलूंगा यू मस्ट गेट योर आई चेक्ड, अर्थात जरूर आपको अवश्य अपनी आंख चेक करा लेनी चाहिए। ठीक, मुझे उससे काम करवाना चाहिए। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे अपनी आईज, घोड़ा ऐसा कुछ आ रहा है तो आपने गेट का प्रयोग किया था, पर्सन आ गया, मुझे उससे काम करवाना चाहिए, तो आप मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई शुड मेक हिम वर्क।
अर्थात जो मॉडल वर्ब है ये कैन के गेट के साथ आ सकते हैं, हैव के भी साथ आ सकते हैं, मेक के भी साथ आ सकते हैं और काज के साथ भी आ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि मेक का प्रयोग कहां करते हैं, मतलब किस सेंस में करते हैं, और गेट का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, उसी सेंस में करिए। अगर सकना की बात है तो कैन के साथ, चाहिए की बात है तो शुड के साथ। समझ में आ गया? तो ये था कजेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है गेट कैन। हम लोगों ने जो पढ़ा इस पार्ट में और इसके पहले पार्ट में, दोनों पार्ट का निचोड़ आपको हम बताते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देखें, हमने एक सेंटेंस लिखा है, आई मेड हिम वीप, मैंने उसे रुलाया। सेंटेंस सही है। हम कह सकते हैं आई कॉज्ड हिम टू वीप, ये भी सही है। आई गॉट हिम टू वीप, ये भी सही है। तीनों सेंटेंस की हिंदी मीनिंग भी यही होगी कि मैंने उसे रुलाया, लेकिन तीनों का भाव अलग अलग है। अगर मैंने कहा आई मेड हिम, इसका मतलब कि मैंने फोर्स कर दिया उसे। आई काज्ड हिम, ये एक जेन्युइन कारण हो गया, हैप्चुअल हो गया, ऐसे मैंने उसे मना लिया, मतलब रुला दिया, ऐसा करना हो गया। अगर गेट का प्रयोग कर दी, इसका मतलब हमने उसे कन्विंस कर लिया, मना लिया, समझा बुझा दिया। गेट मना लेने के लिए, मेक फोर्स करने के लिए, कास्ट हैप्चुअल के लिए होता है। अगर आपने एक चीज को और ध्यान रखना है यहां पे कि मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं करते। अगर आप बोलेंगे आई मेड हिम टू वीप तो रॉन्ग हो जाएगा, और कास्ट के साथ टू का प्रयोग करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आई कॉज्ड हिम वीप, टू नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। समझ आ रहा है? आई गॉट हिम वीप, टू गेट के साथ भी टू का प्रयोग होता है, अगर नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए, आई मेड माई हेयर कट, अगर यहां पे नॉन लिविंग्स है तो गलत हो जाएगा, मेक का प्रयोग नहीं करना है, और अगर गेट है तो ये सही हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मूला हमने आपको शुरू में भी बताया था, निगाहें समय का। याद रखिएगा, निगाहें समय का। क्या है निगाहें, क्या है समय का? नी का मतलब निर्जीव, ऑब्जेक्ट अगर निर्जीव हो, नॉन लिविंग्स हो, तब क्या लगेगा भैया? गा माने गेट, हे माने हैव, गेट और हैव का प्रयोग। यहां हम गेट और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। समय का सजीव रहने पर, सजीव के रहने पर, जैसे यहां हमने बताया हिम, तो यहां पे हम प्रयोग करेंगे मेक का और काज का, ये राइट होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां तो आपने गेट का भी प्रयोग किया है। ये एक बेसिक फार्मूला हमने आपको बता दिया, दिमाग में रखेंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सामान्य अर्थ में, फॉर्मल तरीके में यही राइट है, लेकिन आप देखो गेट का प्रयोग हम कर तो सकते हैं पर्सन के लिए, लेकिन सजीव के लिए कर सकते हैं, लेकिन भाव तो बदल जा रहा है। तो कजेटिव सेंटेंस प्रेरित करके काम हो रहा है, वहां फोर्स करके ही काम हो रहा है, तो यही सेंस में बोलना होता है। तो पर्सन के रहने पे मेक और नॉन लिविंग्स के रहने पे गेट का प्रयोग आप करें, ये ज्यादा फॉर्मल है और ज्यादा बेटर है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।